हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अप्रैल का भाग 3। इसके पहले अगर आप लोग भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर भाग 3 को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक पेन और पेपर ले लें ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दूसरा G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक संपन्न हुई है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बैठक आपका कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बैठक आपका आयोजित किया गया था सऊदी अरब में। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से प्रभावित है और इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के ऊपर चर्चा किया गया है। मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें फोकस सिर्फ किया गया है अर्थव्यवस्था को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी संभावित कोविड-19 उम्मीदवार वैक्सीन यानी INO 4800 का परीक्षण शुरू किया गया है। तो इसमें से किस देश ने इसे शुरू किया है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है? तो ये कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका झारखंड। आपका आंसर डी हो जाएगा। अभी झारखंड में ये सिर्फ मात्र 2 हॉस्पिटल में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और इसी तरह का एक पहल केरला सरकार ने भी लाई है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका कर्मी बोट। तो ये लाया गया है किसके द्वारा? केरला के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर कर्मी बोट पूछा जाए तो आपको केरला आंसर करना है और अगर आपको कोबोट रोबोटिक्स पूछा जाए तो आपको झारखंड आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए वार्ड वॉट, कौन सा वॉट? वार्ड वॉट का डिजाइन किया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस वार्ड वॉट का डिजाइन किसने किया है और इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसका उपयोग कौन सा कर रहा है, यानी इस रोबोट का उपयोग कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका झारखंड और केरला। लेकिन इसको बनाया किसके द्वारा गया है? ये बनाया गया है आपका IIT रोपड़ के द्वारा। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ IIT रोपड़ कहाँ है, तो ये है आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण बुल रनिंग त्यौहार को रद्द कर दिया है? तो ये होता है आपका स्पेन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यह स्पेन का प्रसिद्ध समारोह है जो कि कोरोना वायरस के कारण इस साल स्थगित कर दिया गया है और इसका ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन में होता है और ये हर साल 6 से 14 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर का उपयोग किया है, यानी वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया है, उपयोग नहीं किया, सॉरी, विकसित किया है? तो इसे किया गया है आपका नासा के द्वारा। आपका आंसर डी हो जाएगा। आपसे यहाँ पे एक पूछा जा सकता है कि वाइटल का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको एग्जाम के पहले देख के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के अनुसार वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत का क्या पोजीशन है? तो भारत का पोजीशन है आपका तीसरा। अगर भारत तीसरे पायदान पे है तो पहला और दूसरे पायदान पे कौन है? तो पहले पायदान पे है आपका अमेरिका और दूसरे पायदान पे है चाइना। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सिप्री के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, सिप्री के द्वारा ये जारी किया जाता है। सिप्री के अकॉर्डिंग, यानी सिप्री के अनुसार भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पर खर्च करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में सबसे ऊपर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। आपका आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3 और कौन कौन से हैं। पहले स्थान पे है छत्तीसगढ़। इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया? तो 18 लाख को रोजगार दिया, यानी 18 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद दूसरे स्थान पे है आपका राजस्थान। राजस्थान दिए हैं 10.79 लाख और तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने दिए हैं रोजगार 9.06 लाख। तो ये आपको याद रखना है। ये रिकॉर्ड आप देख लीजिए और इसका रैंकिंग आप देख लीजिए। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 परीक्षण करने वाली
पहली एयरलाइन बन गई है? कौन सी पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गया है आपका एमिरेट्स। आपका आंसर सी हो जाएगा, अमीरात। और ये कहाँ की एयरलाइन है? तो ये एयरलाइन है आपकी दुबई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को माह बिशुआ पत्रा संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका है उड़िया न्यू वर्ष को, यानी कि उड़िया नव वर्ष को जाना जाता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। बैसाखी सिख नव वर्ष का, बैसाखी जो है वो सिख नव वर्ष का प्रतीक है और यह पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो यह एक फसल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास आउटलुक ADO के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020 और 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? यानी कि अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस हैं वो कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो ये होगा आपका 4%। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसने वायु सूट विकसित किया है? तो वायु सूट अभी किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका DRDO के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा, DRDO के द्वारा ये सूट विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH ने हॉकी प्रो लीग चल रहे दूसरे संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। तो ये कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये स्थगित किया गया है आपका जून 2021 तक के लिए। और ये इसका कौन सा एडिशन था? तो ये इसका था आपका सेकंड एडिशन। तो ये भी आपको याद रखना है, सेकंड एडिशन था। अब इसमें देख लेते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है इसके हॉकी फेडरेशन में। तो इंडिया जो है अगर चौथे स्थान पे है, अभी इंडिया का पोजीशन है चौथा स्थान। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका किसका है? तो पहला स्थान पर है आपका बेल्जियम, दूसरा स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे है आपका नीदरलैंड। तो ये आपको याद रखना है। FIH में यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इंडिया का क्या पोजीशन है? तो इंडिया का पोजीशन है आपका 4th। पहले नंबर पे बेल्जियम, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका अमेरिका। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यह अभ्यास 1970 दशक से ही स्टार्ट हुआ है और ये हर 2 साल के इंटरवल पर ये किया जाता है। और इस बारी से कहाँ किया गया है? तो इस बारी से किया गया है हवाई आइलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए आकलन कोरोना ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? आकलन कोरोना ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। और अभी राजस्थान जो है रैपिड कोरोना टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में मुंबई के धारावी के लिए फुट संचालित वॉश बेसिन विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका CSIR के द्वारा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। CSIR के द्वारा ये किया गया है। इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको डिजाइन करने का श्रेय IMMT के साइंटिस्ट जिनका नाम है PC देवरिया के द्वारा किया गया है। और इसमें टेक्निकल ऑफिसर कौन है? उन टेक्निकल ऑफिसर का नाम है RK मंडल। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मामलों का इलाज करने वाला सबसे अपेक्षित प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका केरल। आपका आंसर बी हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा थेरेपी के उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो लखनऊ में आपका है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये आपको याद रखना है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा पहला सरकारी अस्पताल है जिसने प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया है कोविड-19 मरीजों के लिए। अभी भारत सरकार द्वारा कोरोना संकट का सामना कर रहे देशों के लिए चिकित्सा कार्गो जीवन रेखा का संचालन की व्यवस्था किया है। तो ये इनमें से किसके द्वारा किया गया है या क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका लाइफलाइन उड़ान। आपका आंसर डी हो जाएगा, लाइफलाइन उड़ान नाम दिया गया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IAS और IPS अधिकारियों के संघों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि उस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है करुणा। आपका आंसर बी हो जाएगा, करुणा।
अब देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फार्मेसियों से खांसी, सर्दी और बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है? और उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आपका कोविड फार्मा ऐप। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी द्वारा एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है, के तहत कैडेटों की सेवाओं का विस्तार करके कोविड-19 से लड़ने में मदद करने की पेशकश की जा रही है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है आपका योगदान। आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी जो है ये आपका रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होता है और यह देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और यह देश की विभिन्न सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों के संचालन में अभी लगा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में ई-नम पोर्टल ने कार्यान्वयन के 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ई-नम पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। आपका आंसर सी हो जाएगा, एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है। और अभी कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं अभी। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था जो राज्यों में कृषि उपज समिति और आपका APMC को जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक टीम मास्क फोर्स लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है BCCI के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा, BCCI के द्वारा किया गया है। अभी BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो अभी BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और BCCI का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो BCCI का फॉर्मेशन हुआ था आपका दिसंबर 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका महाराष्ट्र, मुंबई। ये क्वेश्चन अभी रेलवे में पूछा गया था। ALP 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस लॉकिंग अवधि के दौरान घरेलू हिंसा के मामले की रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने व्हाट्सएप नंबर, एक ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका NWC के द्वारा, यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा ये जारी किया गया है। आपका आंसर सी हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 31 जनवरी 1992 को, 1992। और इसका चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप ये कहाँ होने वाला था? इनमें से किस देश में होने वाला था? तो ये होने वाला था अपना भारत में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी इसके पहले अंडर 20 यानी कि फीफा अंडर 20 इसको भी कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। और ये कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था आपका पनामा, कोस्टा रिका में। तो इसको भी स्थगित कर दिया गया है। और ये फीफा यानी कि फीफा अंडर 17 भारत के 5 जगह पे होने वाला था। पहला था आपका वेन्यू आपका नवी मुंबई, दूसरा था आपका गुवाहाटी जो कि है आपका असम में, तीसरा है आपका अहमदाबाद जो कि है आपका गुजरात में, चौथा है आपका कोलकाता और 5वां वेन्यू था आपका भुवनेश्वर जो कि है आपका उड़ीसा में। तो ये 5 वेन्यू था अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था जो कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना मार्क्स मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स बने। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।